वेलकम वाली वीडियो निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कौन सी डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। आपने देखा मंडे का दिन कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मार्केट में, और यहाँ पे हमने देखा भी था कि कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप हो सकता है, छोटा सा गैप अप हुआ भी, बट यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया। दिन भर एक्सपायरी का दिन था, साइडवेज रहा, प्रीमियम यहाँ पे मेल्ट हुए अच्छे खासे, लास्ट में थोड़ी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ है। तो अभी जिस लेवल पे है इसको यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमें प्राइस एक्शन से समझ में भी आएगा, और इसके लिए थोड़ा सा बैक स्टोरी हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, नए लोगों को लग सकता है कुछ रॉकेट साइंस बता रहे हैं, लेकिन देखिए बस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है। कल पूरा वीडियो देखिएगा, और उससे पहले ये देख लेते कि हमने एग्जैक्टली क्या किया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इतने गैप डाउन के बाद वीक एरिया में ओपन हुआ था, मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद अगर बुलिश क्लोजिंग दी है तो मार्केट में स्ट्रेंथ रह सकती है। इसलिए मैं बाइंग ट्राई करूंगा, मैंने आपको बताया भी था और मैंने बाइंग ट्राई भी की। मॉर्निंग में ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद जब कंटिन्यूएशन दिखा मैंने यहाँ कहीं कॉल साइड का ट्रेड लिया था। मार्केट उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया था, लेकिन मैंने होल्ड किया था। देखिए, ये ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था और बताया भी था कि मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ इन लेवल्स पे, क्योंकि मेरा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और उसको मार्केट ने ब्रेक भी किया, बट सस्टेन ज़्यादा नहीं कर पाया, फिर से रेंज बना ली यहाँ पे। तो मैंने उसको छोटे मोटे कुछ लॉस में मैंने वेट किया और लास्ट में यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट हो रहा था तो उसको कर दिया क्लोज। इतना खास दिन भी नहीं था, पूरा रेंज ही था, आप देख सकते हो। ये पूरे दिन यहाँ पे एक रेंज में रहा है मार्केट, लास्ट में यहाँ पे थोड़ा एक डाउन साइड का मूव दिया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आप पहले समझिए हुआ क्या था एग्जैक्टली। 15 मिनट चार्ट पे भी यहाँ पे हमें समझ में आएगा। देखिए, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। आपको एक चीज़ पता है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिर रहा था, इतना तो पता है। और एक क्या हुआ था कि एक हमारी लेवल थी यहाँ पे 23,390 की लेवल थी, उसके नीचे हमें क्लोज भी मिला था और उसके नीचे ओपनिंग भी हुई थी एक दिन मार्केट की। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है कि कोई भी सपोर्ट अगर हो, उसके नीचे एक बार क्लोजिंग दे दे या फिर नेक्स्ट डे की ओपनिंग हो, तो अगले सपोर्ट तक मार्केट जाता है। अगला सपोर्ट कहा था 23,100। बट एक चीज़ थी कि मार्केट कंटिन्यू गिरा था, तो यहाँ से गिरना पॉसिबल उतना था नहीं, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, रिट्रेसमेंट भी किया। ठीक है, रिट्रेसमेंट किया। अब उसके बाद मार्केट ने फिर से गैप डाउन दे दिया और फिर इन लेवल्स के आसपास आया, मतलब वीक एरिया में फिर से गैप डाउन हुआ था। तो इसका मतलब था कि अब तो मार्केट ने गिरना ही चाहिए था, कहीं ना कहीं यहाँ से गिरना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद कल हमने देखा भी, हम इस एरिया में सेलिंग का ही वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेलिंग का ट्रेड मिले, लेकिन सेलिंग का ट्रेड नहीं बना। राइट, हम वेट ही करते रहे। कल मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो इसका मतलब ये दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं इन सपोर्ट के पास से बायर्स ट्राई कर रहे हैं, और ये कल की बाइंग बहुत ही अग्रेसिव थी। इसलिए हमने आज के लिए प्लान भी किया था कि कहीं ना कहीं ये बाइंग यहाँ पे पूरा मार्केट को रिकवर ना करे, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन ऊपर जा सकती, क्योंकि सेलिंग का यहाँ पे मतलब प्रेशर यहाँ पे बाइंग का आया था। राइट, सेलिंग का प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो हमने इसलिए आज बाइंग ट्राई की थी। लेकिन एक चीज़ समझे, अब क्या हुआ ना मार्केट में, आज देखिए आप, यहाँ पे भी बाइंग ट्राई हुई, यहाँ पे भी बाइंग ट्राई हुई, यहाँ पे भी बाइंग ट्राई हुई, इसके बावजूद मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ है। अब क्या हो सकता है, बैक स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। अब अगले सपोर्ट के लिए मार्केट वैसे रेडी है 23,100 के लिए। तो अगर यहाँ से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना, तो एक ब्रेकआउट का फेलियर भी आया है आज के दिन। एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया है। तो अगर आप 2-3 चीज़ें अगर देखोगे कि एक सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है तो सेलिंग आनी चाहिए, दूसरा एक ब्रेकआउट फेल हुआ है तो सेलिंग आनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से कल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मार्केट में वो सेलिंग का ट्रेड हम पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं 23,100 के लिए। मतलब लगभग 500-600 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली, एक मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ, उसके भी नीचे जा सकता है, मिल सकते हैं। लेकिन कब तक, अगर सही में हमने ये जो चीज़ें देखी उसको मार्केट फॉलो करता है तो, क्योंकि कल यहाँ से कहीं सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इसके आसपास आता है कल, तो फिर ये पूरा सेलिंग का जो एनालिसिस किया है वो नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो मार्केट अगेन बाइंग के साइड जाएगा। हो सकता है और 2-4 दिन फिर बाइंग दिखाए और उसके बाद हमारा प्राइस एक्शन फॉलो हो। राइट, तो इसलिए देखिए मैं क्या करूँगा, मेरा प्लानिंग बहुत सिंपल सा रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ अगर कल के दिन मान लो, देखिए अभी सेलिंग आई है, हो सकता है गैप डाउन ही हो। ठीक है, गैप डाउन होता है तो
कोई इश्यू नहीं है। बट अगर गैप अप भी होता है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हुआ है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। मतलब 23,700 के ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए, सेलिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ आपको, सेलिंग नहीं कर सकते फिर अगर 700 के ऊपर होता है तो अगर यहाँ के ओपन होता है या छोटा सा गैप अप होता है तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूँगा कि मार्केट में वीकनेस कब आती है। मतलब जैसे ही मार्केट ऐसा वीकनेस दिखाने लगा, कोई भी ऐसे सपोर्ट्स बनाएगा और ब्रेक करेगा और ऐसा ब्रेकडाउन आएगा, तो मैं उस ब्रेकडाउन के पास ही सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर वैसा ही मान लो गैप डाउन भी हुआ तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट वगैरह फेल हो ही चुका है, तो हम सेलिंग का ही वेट करेंगे। हो सकता है गैप डाउन के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाए, जाने दो। जब ये वीकनेस दिखाने लगा, फिर से सपोर्ट्स ऐसे ब्रेक हो गए, तब हम सेलिंग कर सकते हैं। फिर ये पहले इस सपोर्ट पे 23,400 के आसपास हो सकता है टाइम स्पेंड करे, लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं देगा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब आएगा तो 23,100, फिर 22,400, फिर 22,100, ये पूरे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये मिनिमम एक टारगेट तो हमें मिल ही सकता है, ठीक है। बाइंग कब कर सकते हैं हम, ये 700 के ऊपर। मान लो किसी केस में मार्केट गैप अप हुआ या फिर ऊपर चला गया कल, और फिर से एक बार तो फेल हो चुका है, सेकंड टाइम नहीं होगा। अगर फिर से 23,700 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है कल के दिन और कोई फ्रेश ब्रेकआउट आता है, तो समझ लेना फिर बाइंग का यहाँ पे सिनेरियो है। फिर मार्केट धीरे धीरे 23,900, 23,900, 24,000, ये सभी लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 23,900 और 24,000 वगैरह। तो बाइंग का सिनेरियो कब बनेगा, 23,700 के ऊपर। तब तक मुझे तो लग रहा है कि ये अगर सभी चीज़ें अगर सही अलाइनमेंट में, अगर हमने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से चलती है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी क्या ओपनिंग पे गैप अप होता है तो पूरा ये एनालिसिस सेलिंग का नहीं रह जाएगा, फिर हम बाइंग ही ट्राई कर सकते हैं।